जीवन में बहुत सारी चीजें क्षणिक होती हैं। दर्द, मोह, भ्रम और सम्मान भी। लोग हमें तब तक अच्छा समझते हैं जब तक हम उनके अनुसार चलते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने दिल की सुनते हैं, हम उन्हें बदलते हुए लगते हैं। ये दुनिया का नियम है और इस नियम को कोई नहीं तोड़ सकता। इसमें इंसान ही टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम केवल प्रेम नहीं करता, वो उस इंसान को हर रूप में समझने की कोशिश करता है। कभी मां बनकर, कभी दोस्त बनकर, कभी आईना बनकर। आई लव यू से भी बड़ा वाक्य है आई अंडरस्टैंड यू। लोग शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़े रहते हैं। अगर दुनिया में कड़वाहट ना होती तो मीठी बातें ही हर जगह होती। पर कभी कभी हमारी कड़वाहट ही हमें असली बनाती है। जिसने सब्र के साथ इंतजार करना सीख लिया, उसके पास सब कुछ आता है, सही समय पर, सही रूप में। लेकिन तब जब उसे अब कोई चाहत नहीं रहती। हर कोई बोल रहा है, कोई सुन नहीं रहा। हर कोई दिख रहा है, पर कोई समझ नहीं रहा। हर कोई जी रहा है, लेकिन कोई महसूस नहीं कर रहा। आजकल प्यार, दोस्ती और परिवार सिर्फ शब्द बनकर रह गए हैं। अब लोगों को चेहरों से नहीं, सोच से पहचानने का वक्त आ गया है। जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं, वही हमें आजमाते हैं, और जिनसे हम दूरी बनाए रखते हैं, वही कभी हमारे सबसे बड़े सहारे बन सकते थे। गवाही शब्दों से नहीं, कर्मों से दो और शांति से इंतजार करो, क्योंकि वक्त खुद बोलता है। वो इंसान जो नजरों से बात करे, गुस्से में भी तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हारे दुख की वजह जानना चाहे, वही तुम्हारा होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि तुम भी उसके हो। हमें जिताना नहीं था, हमें तो अपनों को जिताने में हारने का सुख था। हमने अपनी मंजिलें दूसरों की राहों में बिछा दी, और जब पीछे मुड़कर देखा तो खुद को वही का वही पाया। हर कोई घायल है, लेकिन जो दोबारा उड़ सके वही जिंदा है। बाकी सिर्फ सांसें गिन रहे हैं। अब किसी के जाने से उतना दर्द नहीं होता, क्योंकि हमें अपनों से ही सबसे ज्यादा धोखा मिला है। किसी ने पूछा, दर्द की कीमत क्या होती है? मैं मुस्कुरा दिया और कहा, यह मुफ्त में नहीं मिला, इसकी कीमत तो जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। दरवाजे खोल दो तो कोई नहीं आता, लेकिन दरार से झांकने वालों की कमी नहीं है। हर किसी की अपनी एक उलझी हुई दुनिया होती है, जिसमें रिश्ते जरूरत के हिसाब से बनते हैं और आदतों के हिसाब से टूटते हैं। हम आज भी तुम्हें याद करते हैं, कल भी करते थे, शायद हमेशा करते रहेंगे। फर्क बस इतना है कि अब आवाज नहीं देते, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जिन्हें हमारी जरूरत नहीं, उनसे उम्मीद करना खुद को तकलीफ देना है। दूसरों के सुख और अपने दुख की गिनती मत करो, नहीं तो जिंदगी बहुत भारी लगेगी। ये दोनों ही चीजें इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। हम रोते इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने बहुत कुछ सहा है और कहा बहुत कम है। जो अपने लिए जीते हैं वे बोलते हैं, जो अपनों के लिए जीते हैं वे चुप रहते हैं। पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, वो तो परिस्थितियों से मिलती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीदकर खुश हो गया और दूसरा बच्चा वही गुब्बारा बेचकर अपने घर की रोटी जुटा रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मां पर गुस्सा मत करना। दुनिया की सारी दुआएं मिलकर भी मां की एक सच्ची दुआ जितना असर नहीं कर सकती। गैरों से शिकायत नहीं होती जब अपनों से दूरी बन जाए। दिल लगाना हो तो किताबों से लगाओ, अगर वो बेवफा भी हो गई तो तुम्हें कुछ ना कुछ बनाकर ही छोड़ेगी। कभी कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है, सच छुपाना पड़ता है, क्योंकि ये जिंदगी है। यहां मुस्कुराने के लिए भी हमें खुद को निगलना पड़ता है। जहर अगर पेट में जाए तो एक शरीर मरता है, लेकिन अगर जहर कान में जाए तो रिश्ते की जड़ें सड़ जाती है। दुआओं की कीमत पैसों से नहीं होती, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा खुद को भी भूल जाता है। जब अपने ही लोगों के बीच खुद को अजनबी महसूस करने लगो तो समझ लो कि अब वक्त तुम्हें भीतर से खत्म कर रहा है। कभी मां से ऊंची आवाज में बात मत करना, उसकी दुआ से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं होती। जिसे तुम आज इग्नोर कर रहे हो,
वो कल तुम्हारे लिए रब से भी कीमती हो सकता है। जब अपनों की जगह पराये अच्छे लगने लगे तो समझ लो कि विनाश घर के दरवाजे पर खड़ा है। जो लोग खुद को सबसे अच्छा समझने लगते हैं वही सबसे पहले अकेले रह जाते हैं। मैंने भी कभी खुद को जरूरी समझा था, लेकिन अब समझ आया कि जरूरतें बदलते ही लोग भी बदल जाते हैं। रिश्ते बोझ नहीं होते, बस कुछ लोग कंधा नहीं बन पाते। इसीलिए झुको, लेकिन इतना ही कि कोई तुम्हारी पीठ पर पाँव ना रख सके। जो लोग क्यों नहीं पूछते वही सबसे ज्यादा टूट चुके होते हैं, और जो खुद को सबसे मजबूत कहते हैं वही रात को सबसे ज्यादा रोते हैं। ये दुनिया केवल दिखावे से भरी है, लेकिन तुम अपने भीतर की सच्चाई से जुड़े रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीवन में भावनाओं की गहराई है तब तक वहां संबंधों की मिठास रहेगी, पर जब भावनाएं सूख जाएं तब सब कुछ रसहीन हो जाता है। कटती है जिंदगी। ये अब सवाल नहीं कि कौन चला गया, असली सवाल तो ये है कि क्या कोई अब बचा भी है। हर कोई हंसता है, मुस्कुराता है, लेकिन किसी को यह दिखाई नहीं देता कि उन मुस्कुराते होठों के पीछे कितना दर्द छिपा है। अब तो सपने भी आने से पहले पूछते हैं, क्या इस दिल में अब कोई जगह बची है? और जब वो सपना मिल भी जाए जिसे ताउम्र देखा, तो डर यही रहता है कि कहीं वह फिर से छिन ना जाए। अपने फैसलों पर घमंड मत करो, क्योंकि जैसे ही हालात बदलते हैं इंसान की सोच भी बदल जाती है। अगर तुम हर बार टूटने के बाद भी मुस्कुरा पा रहे हो तो समझो अब ये वक्त तुम्हारा इम्तिहान नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बना रहा है। जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा वक्त देते हैं वही सबसे पहले हमें छोड़ जाते हैं, और हम बस चुपचाप बिना कुछ कहे उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। हमारा दिल तब नहीं टूटा जब वो लोग हमें छोड़कर गए, बल्कि तब टूटा जब जाते जाते उन्होंने हमें गलत ठहराया। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी गलती बस इतनी होती है कि हमने किसी को जरूरत से ज्यादा चाहा, और सजा ये मिली कि हमें खुद से भी नफरत हो गई। अब किसी रिश्ते को निभाने की चाह नहीं बची। डर सिर्फ इतना है कि कहीं खुद को ही ना खो दे। जब रात की खामोशी बहुत गहरी हो जाती है तो समझो अब या तो आंसू बहने वाले हैं या हम पूरी तरह से बिखरने वाले हैं। अब बाहर की लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब तो खुद से ही लड़ते रह गए हैं। जीत हार की परवाह नहीं रही, बस दिल को शांति चाहिए, और वो अब किसी चेहरे में नहीं मिलती। कुछ लोग हमें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कभी टूटेंगे नहीं, और हम इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें कभी छोड़ देने का सोचा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर भरोसे की मियाद गाड़ियों में होती तो हम हर रिश्ता समय पर संभाल लेते, लेकिन कुछ लोग समय से नहीं अपने मतलब से पहचानते हैं। सबसे ज्यादा दर्द वो नहीं देता जो सामने से आता है, असली तकलीफ तो वो खामोशी देती है जो अपने ही छोड़ जाते हैं। बिना कुछ कहे, बिना बताए, बस चुपचाप चले जाते हैं। मतलबी रिश्तों से अच्छा तो अकेलापन है। कम से कम वहां खामोशी बेईमानी नहीं करती। जो लोग हंसते हंसते अपने दर्द छुपा लेते हैं, दुनिया उन्हें सबसे मजबूत समझती है, जबकि वे अंदर से सबसे ज्यादा खाली होते हैं। अब हालात से डर नहीं लगता, क्योंकि अपने ही जब बदल जाएं तो डरना बेकार हो जाता है। कुछ लोग प्याज जैसे होते हैं, चाहे जितनी नरमी से काटो आंसू तो निकल ही आते हैं। रिश्ते नहीं बदलते, लोग बदल जाते हैं, और हम उन्हें अपनी यादों में वैसे ही सहेजते रहते हैं जैसे वे कभी थे। जबकि हकीकत ये होती है कि जो चला गया वो वैसा लौटता नहीं। जो सबसे ज्यादा दर्द देता है वो वही होता है जो सबसे करीब होता है। ये समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। लोग चले जाते हैं, लेकिन उनका झूठ हमारे अंदर जिंदा रह जाता है। वो झूठ जो इतना सच लगता है कि हम खुद से ही नफरत करने लगते हैं। अब कोई ये नहीं पूछता कि चाय में चीनी कितनी हो। अब सबको बस ये चाहिए कि तुम्हारे मीठे बोलों में कोई फायदा हो। जो लोग वादा करते हैं साथ निभाने का, वही पहले गायब हो जाते हैं जब जिंदगी कठिन मोड़ पर आती है। काश हम भी अपने जज्बातों को म्यूट कर सकते, जैसे लोगों ने हमारी पुकारों को अनसुना कर दिया।
अब आदत बन चुकी है तकलीफ में भी मुस्कुराने की और अपने दर्द को हंसी में छुपा लेने की। कभी कभी इंसान दूसरों की उम्मीद बनते बनते खुद को इतना खो देता है कि लौटने का रास्ता भी नजर नहीं आता। अब मैं ठीक हूं, ये सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि हर रोज मरने की आदत बन गई है। सबसे खतरनाक वो लम्हा होता है जब दिल चाहता है कि सब कुछ कह दे, लेकिन जुबान चुप रहना सीख चुकी होती है, क्योंकि जितना कहा उतना ही गलत समझा गया। जब अपने ही लोग तीर चलाते हैं तब दर्द की परिभाषा ही बदल जाती है। दुआ की कीमत वहां समझ आती है जहां दवा भी काम करना छोड़ देती है। अब कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, क्योंकि अब उम्मीद भी बस खुद से है, वो भी इस डर के साथ कि कोई और टूटा हुआ हिस्सा फिर से हमारे अंदर ना जोड़ दिया जाए। अब तो नफरत भी चुपचाप करते हैं, क्योंकि बहस को दुनिया तमाशा बना देती है और वही तमाशा हमें ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां हम खुद को सबसे अकेला पाते हैं। भूलना अगर आसान होता तो हम भी मुस्कुरा रहे होते, लेकिन कुछ यादें सांसों की तरह होती है, हर बार अंदर जाती है और हर बार दर्द बनकर बाहर निकलती है। जो हमेशा साथ का वादा करते हैं वही सबसे पहले हाथ छोड़ देते हैं, और फिर पीछे रह जाती है कुछ तस्वीरें जो मुस्कान में भी सन्नाटा छोड़ जाती है। कभी कभी वही लोग हमें तोड़ जाते हैं जिन्हें टूटने पर सबसे पहले हमने संभाला था। अगर तुम्हें ठोकर लगी है तो पीछे मत लौटो, चलते रहो। लौटना कमजोरी का संकेत होता है। नाराजगी जतानी क्यों पड़े? श्री कृष्ण कहते हैं, जहां तुम्हें यह बताना पड़े कि तुम नाराज हो, वहां कभी नाराज मत रहो, क्योंकि जहां अपनापन होता है वहां बिना बोले भी समझा जाता है। हर बार वही इंसान तुम्हारी सच्चाई पर शक करेगा जिसे तुमने अपने जैसा माना था। अकेले रहना और अकेले हो जाना दो अलग बातें हैं। अकेले रहना मतलब अब तुम्हारे पास सहारा नहीं, और अकेले हो जाना मतलब अब कोई तुम्हें अपना समझता ही नहीं। जब कोई जरूरत के वक्त तुम्हें छोड़ दे तो उसे धन्यवाद दो, उसने तुम्हें सिखाया कि अब खुद के लिए खड़ा होना है। जो इंसान ज्यादा खामोश रहता है वो बहुत कुछ कह जाता है अपनी चुप्पी में। जब दर्द आदत बन जाए तो इंसान जीना सीख जाता है। जब लोग पूछते हैं सब ठीक है तो मुस्कुराकर हक कहना भी एक हुनर है। अगर किसी रिश्ते में शक आ जाए तो वो रिश्ता चट्टानों के पीछे छुप जाता है, लेकिन अगर विश्वास हो तो पत्थर भी मंदिर बन जाते हैं। जो तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें चोट देता है वो इंसान नहीं, जड़ है, और तुमने उसे प्यार का नाम देकर दिल में जगह दे दी। जितना तुम निभाओगे उतना इस्तेमाल किए जाओगे। आज का जमाना दर्द में भी दूसरों का दर्द नहीं समझता। हर किसी के पास जुबान है लेकिन सुनने के लिए दिल नहीं। इसीलिए अब मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरी खामोशी मुझे खुद समझ आ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं, उन्हें बस निभाने का शौक होना चाहिए, झुकाने या झुकने का नहीं। दुनिया में सभी इंसान दिखते हैं, पर कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को अपने हाथों से ढकते हैं। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वो तब खोता है जब खुद की नजरों में अकेला हो जाए। कमजोर वो नहीं जो हार जाता है, कमजोर वो होता है जो जहां रोना चाहिए वहां मुस्कुराता है। किसी को चाहना गुनाह नहीं होता, लेकिन उसे चाहकर खुद से दूर कर देना एक ऐसी सजा है जो उम्र भर तड़पाती है। जो कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे, वही वक्त आने पर सबसे पहले दूर हो जाते हैं। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, और जो निभाते हैं उन्हें दुनिया कमजोर समझती है। लोग आपको बुरा नहीं समझते क्योंकि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका अच्छा होना उनके स्वार्थ में अड़चन बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब्र दिल में उतर जाए तो इच्छाएं दम तोड़ देती है, और वहीं से शुरू होती है असली शांति। अच्छे लोग खुशियां देकर चले जाते हैं, बुरे लोग सबक देकर। हर कोई कुछ सिखा जाता है, कोई याद बनकर, कोई घाव बनकर। धर्म के लिए लड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन धर्म को जीने वाले अब किताबों में भी मुश्किल से मिलते हैं। हम चुप है, इसका मतलब
ये नहीं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम सिर्फ अब प्रतिक्रिया देना छोड़ चुके हैं। कुछ लोग इतने शुभचिंतक होते हैं कि जैसे ही तुम्हारा भला होता है उनकी चिंता शुरू हो जाती है। जब तक हम सबकी परवाह करते हैं तब तक हम ही सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं। इसलिए अब खुद की परवाह करना सीखो। श्री कृष्ण की बातें सिर्फ धर्म की नहीं, जीवन की भी गहराई है। वो हमें सिखाते हैं कि दर्द में भी मुस्कुराना एक कला है और खुद से प्यार करना एक जरूरत। तो अगर आज तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो खुद को समझना शुरू करो, क्योंकि जब तुम खुद को समझने लगोगे तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही श्री कृष्ण का गहरा संदेश है। अपने अंदर की रोशनी को पहचानो। बाहर की दुनिया तो सिर्फ परछाई है। जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हम सबसे ज्यादा अपने हो जाते हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा आपकी परवाह करता है वही अक्सर सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। जब कोई चुप होता है तो जरूरी नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत कुछ होता है जो वो बस कह नहीं पाता। हीरा तो हर कोई होता है, लेकिन जो दर्द सहकर चमकता है वही सच्चा रत्न बनता है। कभी कभी आप जिन लोगों के लिए सब कुछ करते हैं वही लोग आपके दिल को तोड़ जाते हैं। ये दुनिया आपको इसीलिए पसंद नहीं करती कि आप बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि आप सुनते हैं। और जब आप ज्यादा सुनते हैं तो आपकी चुप्पी एक दिन आपको अंदर से तोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और शब्द दो ऐसे हथियार हैं जो या तो आपको बना सकते हैं या पूरी तरह तोड़ सकते हैं। इसीलिए इनका सही उपयोग बहुत जरूरी है। हम सबको दोस्तों की जरूरत होती है, क्योंकि ऊपर की मोहब्बत साथ नहीं देती। इंसान से भूल हो सकती है, लेकिन उसे मान लेना ईमानदारी है और उसे सुधारना महानता। जब कोई दर्द को छुपाना सीख लेता है तभी समझो वो जीना सीख गया है। बड़ा दिल रखने वालों को ही बड़े दर्द मिलते हैं। अगर समय हर किसी के साथ एक जैसा होता तो अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से खत्म कर देते हैं, लेकिन वो मुस्कुराता रहता है। ये लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिखरे हुए होते हैं। हमने रास्ते नहीं छोड़े, लेकिन जब रास्तों ने हमें छोड़ दिया तब समझ आया कि सच्चाई का रास्ता अकेले चलने का साहस मांगता है। बुरे वक्त में जब लोग आपकी कमियां गिनाएं तो मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि वही लोग अच्छे वक्त में आपकी तारीफ करते हैं। रिश्तों की सच्चाई दूरी में ही दिखती है। पास रहकर तो हर कोई अच्छा लगता है। कभी कभी जीवन सिर्फ सवाल देता है, उत्तर नहीं, और उन्हीं सवालों में हम खुद को खो देते हैं। हर चीज जो दिखती है वो सच नहीं होती, और जो सच होती है वो अक्सर दिखाई नहीं देती। रिश्ते जब चुप्पियों से टूटने लगे तो समझो कि अब बदलाव नहीं, पतन शुरू हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ईश्वर भी खामोश हो जाए तो खुद को ईश्वर मानना सीखो, क्योंकि हो सकता है अब ईश्वर तुम्हारे भरोसे बैठा हो। जो लोग तुम्हें गिराने की योजना बनाते हैं वे पहले ही तुम्हारी ऊंचाई देख चुके होते हैं। तुम अपनी ताकत तब समझते हो जब तुम गिर चुके होते हो। अकेलापन बुरा नहीं होता, वो जगह होती है जहां आत्मा खुद से बात करती है। जो रोज हंसता है वो सबसे ज्यादा रो चुका होता है। हर बार जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी हारकर भी उठना ज्यादा महान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान भीतर से टूट चुका होता है वही सबसे ज्यादा मुस्कुराता है। संघर्ष अगर आत्मा के करीब ले जाए तो वो अर्थहीन नहीं होता। आत्मा कभी शिकायत नहीं करती, वो सिर्फ सहती है और फिर एक दिन उड़ जाती है। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं। विनम्रता कहती है मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन ईश्वर मेरे साथ है। आज इंसान रिश्तों से नहीं, आत्मा से दूर हो गया है। समय कभी दुश्मन नहीं होता, वो तो बस परीक्षा लेता है। कभी कभी मुस्कुराना कमजोरी नहीं होता, वो आत्मज्ञान होता है। लेकिन हर झुकाव आदर नहीं होता, कुछ झुकाव आत्मसम्मान को चोट भी दे सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा शांत होती है तो दुनिया की कोई भी उलझन उसे डिगा नहीं सकती। लेकिन जब मन में तूफान चल रहा हो तब मुस्कुराहट भी बोझ लगती है।
कुछ जहर शरीर को नहीं, आत्मा को लगते हैं। वो इंसान चलता रहता है लेकिन जीता नहीं। वक्त और लोग दोनों बदलते हैं। जो आज साथ है कल अजनबी बन सकते हैं। इसलिए खुद की नजरों में ठीक रहो, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है कुछ नहीं, और यही कुछ नहीं बहुत कुछ कह जाता है। जो इंसान आपका हर गुस्सा सह ले वही सबसे अपना होता है, लेकिन हम उसी को सबसे हल्के में लेते हैं और वही सबसे पहले छूट जाता है। रिश्ते नियमों से नहीं, समझदारी से चलते हैं। काश कभी रिश्तों पर भी लिखा होता छोड़ना मना है। हर परीक्षा अकेले दी जाती है, लेकिन उसका परिणाम सब देखते हैं। इसलिए जो दिखता है वही सच नहीं होता। जो सहायता है वो अक्सर दिखाई नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, सोच जब बीमार हो जाए तो इंसान बेहोश होता है, भले ही उसकी आंखें खुली हों। हर शिकवा शब्दों में नहीं निकलता। कुछ नाराजगियां सिर्फ खामोशी से जाहिर होती है। आपके साथ कौन खड़ा है ये तब पता चलता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। दुनिया को आपके 100 अच्छे काम नहीं दिखेंगे, लेकिन एक गलती आपको बुरा बना देगी। जो कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे, वही वक्त आने पर सबसे दूर हो जाते हैं। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता और निभाने वाले अक्सर कमजोर समझे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब्र भीतर उतर जाता है तो इच्छाएं खुद ब खुद खत्म हो जाती है और वहीं से शुरू होती है शांति। अच्छे लोग खुशियां देकर जाते हैं, बुरे लोग सबक देकर, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ सिखा ही जाता है। धर्म पर लड़ने वाले बहुत मिलेंगे, पर धर्म को जीने वाले बहुत कम बचे हैं। हम चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं जानते। हमें सब दिखता है, लेकिन अब हम प्रतिक्रिया देना छोड़ चुके हैं। कुछ लोग ऐसे शुभचिंतक होते हैं कि जैसे ही हमें कुछ अच्छा होने लगता है उनकी चिंता शुरू हो जाती है। जब तक हम सबकी परवाह करते हैं तब तक हम सबके प्रिय रहते हैं, लेकिन जैसे ही खुद की परवाह करने लगते हैं सबको बुरे लगने लगते हैं। यही है जीवन का सबसे सरल सत्य। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन इतना जरूर याद रखो कि हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वो किसी को दिखे या नहीं। अपना जीवन जियो दूसरों की राय से नहीं। जो चले गए वो शायद तुम्हारे नहीं थे, और जो अभी भी साथ है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। हर टूटन तुम्हें खुद के करीब लाती है, और हर चुप्पी तुम्हें सिखाती है कि आवाज जरूरी नहीं होती, समझने वाला चाहिए। जिंदगी को सरल बनाओ, सत्य को अपनाओ, और श्री कृष्ण की इस बात को याद रखो, जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें जवाब देने की जरूरत है, लेकिन सच तो ये है कि हमें बस कोई ऐसा चाहिए जो हमें ध्यान से सुने। कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, धीरे धीरे उलझ जाते हैं और एक दिन टूट जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने शब्दों को नहीं संभाला। इसलिए जरूरी है कि हम अपने शब्दों को सोच समझ कर कहें। रिश्तों को जबरदस्ती ना निभाएं, बल्कि समझदारी और सहन शक्ति से उन्हें मजबूत बनाएं। जिस इंसान की गति और सोच सत्य से जुड़ी हो, उसके जीवन रथ की लगाम आज भी श्री कृष्ण ही संभालते हैं। लेकिन जिनके कर्म झूठ से सने हो, उन्हें रथ तो मिल सकता है, पर सारथी कभी नहीं। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हें इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत होती है तुम्हारी कद्र नहीं। और उन लोगों को कभी मत छोड़ना जिन्होंने तुम्हारा साथ तब दिया जब सबने साथ छोड़ दिया। वे इंसान नहीं, तुम्हारे भाग्य का वरदान होते हैं। शराब के नशे में चीजें धुंधली दिखना आम बात है, लेकिन जब इंसानों का असली चेहरा साफ दिखने लगे तो समझ लो नशा नहीं, सच्चाई बोल रही है। जहां चिल्लाकर कोई बात नहीं बदल सकती, वहां मौन सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। कुछ जगहों पर चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। नीच सोच वाले लोगों को जितनी ज्यादा इज्जत दोगे, उतना ही वे चोट देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध वो अंगारा है
जो हम अपने हाथ में इसलिए पकड़ते हैं कि किसी और पर फेंके, लेकिन जलते सिर्फ हम ही हैं। अगर मंदिर जाओ तो ईश्वर से कुछ मांगो मत, बस इतना पूछो कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। मंदिर जाना काफी नहीं, अच्छा इंसान भी बनना पड़ता है। अगर मंदिर से ही भगवान खुश हो जाते तो भिखारी सबसे अमीर होते। आज के समय में लैला ने मजनू का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि अब इश्क भी रोजगार देखकर होता है। अब पहले रोटी मांगता है, फिर कस्में वादे। अब प्यार की पहली शर्त है कमाने की काबिलियत। दिल के इम्तिहान में अब भावनाएं नहीं, सुविधाएं देखी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की तलाश में मत निकलो। लोग खोते नहीं, बस बदल जाते हैं। जो आज तुम्हें भूल गए हैं उनका इंतजार मत करो, क्योंकि जब उनका मतलब फिर से निकलेगा तब वे खुद तुम्हें याद करेंगे, पर तुम तब उन्हें भूल जाना। सत्य ही त्रिकाल है, जिसके साथ सत्य है उसके साथ भगवान स्वयं होते हैं। हस्तिनापुर चतुराई से जीत सकते हो, पर सुख और शांति सिर्फ कृपा से मिलती है। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो बिना मतलब के भी तुम्हारे आंसुओं में भीग जाएं। मतलब के रिश्ते तो बाजार में बिकने वाली चीजों की तरह होते हैं। दोगले लोग सबसे खतरनाक तब होते हैं जब वे नाराज होते हैं, क्योंकि तब वे वार नहीं करते, इज्जत को खरोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सभी रास्ते बंद लगे तब भी ऊपर वाला तुम्हारे साथ होता है। जब उम्मीद की आखिरी किरण भी मिटने लगे तभी भगवान सबसे करीब होता है। एक छोटी सी कमजोरी भी कभी कभी विनाश की वजह बन जाती है, चाहे इंसान कितना भी योग्य क्यों न हो। बदलाव जीवन में दो ही बार आता है, जब कोई जीवन में आता है या जब कोई जीवन से चला जाता है। बाकी का समय तो बस सहते हुए बीतता है। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ जरूर देते हैं पर हर मोड़ पर कीचड़ उछालते हैं। अब जब सबको आजमा लिया है तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है। ये आत्मनिर्भरता नहीं, अनुभव की थकावट है। अगर किसी एक इंसान की संगत से तुम्हारे विचार बदलने लगे हो तो समझो वो व्यक्ति तुम्हारे भाग्य द्वारा भेजा गया संदेश है। कभी किसी का विकल्प मत बनो। जहां तुम्हारा अस्तित्व अगर और लेकिन के बीच लटका रहे, वो रिश्ता नहीं, झंझट होता है। लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उम्मीद और दूरी एक साथ नहीं निभती। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कुछ दर्द शब्दों से नहीं, मौन से बयान होते हैं। रिश्तों का वजन तब तक ही होता है जब तक वे किसी स्वार्थ को पूरा कर रहे हों, वरना वही दिल, वही वचन एकदम हल्के लगने लगते हैं। किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझना। कुछ लोग आदर में चुप रहते हैं, कुछ लोग अपने अंदर समंदर थामे रखते हैं। अगर सोच साफ हो तो कांटे भी फूल लगते हैं, पर सोच ही खराब हो तो बाग में भी साजिश बनती है। आज जो दिल दुखा गया है, कल शायद वही इंसान तेरे आंसुओं में अपनी गलती तलाशे, पर तब तक तू इतना बदल चुका होगा कि जवाब देना भी समय की बर्बादी लगेगी। जो सबसे अच्छा होता है उसका ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। दुनिया उसके लिए आंसू नहीं बहाती, बस इस्तेमाल करके छोड़ देती है। सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम अपने ही दिल से अपने लिए सवाल पूछने लगते हैं। ये कलयुग है, यहां वो कदर पाता है जो झूठ को खूबसूरती से कहता है, और जो सच्चाई से रिश्ता निभाता है वो भावुक कहलाता है। गलती किसी की नहीं होती, बस भरोसा हमने गलत जगह कर लिया, और जब वो भरोसा टूटता है तब हम खुद की नजरों में गिर जाते हैं। हमसफर गरीब हो चलेगा, पर दिल का अमीर होना जरूरी है, क्योंकि भूख बर्दाश्त हो सकती है पर बदतमीजी नहीं। शब्दों की चोट तलवार से भी गहरी होती है। तलवार खून बहाती है, शब्द आत्मा को चीर जाते हैं। मतलब निकल जाए तो सबसे अपने लगने वाले भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान का असली रूप तब दिखता है जब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से दूर मत होना, क्योंकि सबसे मुश्किल समय तब नहीं होता जब कोई और तुम्हें नहीं समझता, बल्कि तब होता है जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, पर अफसोस ज्यादातर लोग उसे खो देते हैं
किसी और जैसा बनने की होड़ में। जो दिल से परवाह करते हैं वे अक्सर कुछ कहते नहीं, क्योंकि उनके लिए हर भावना को शब्दों में ढालना जरूरी नहीं होता। शब्द और व्यवहार ही इंसान का असली चेहरा होते हैं। चेहरे और हैसियत तो वक्त बदलता है, मिट्टी में मिला देता है। हर खामोशी में कमजोरी मत ढूंढो। कुछ लोग अंदर ही अंदर तूफान समेटे होते हैं। बुजुर्ग कहते थे, मिट्टी से दोस्ती कर, दर्द को अपना बना। अपने व्यवहार में इतनी समझदारी रख कि लोग तुझे देखकर मौन में भी सम्मान करें। आज को मत गंवाओ ये सोचकर कि कल बहुत सारे होंगे, क्योंकि कल कभी आज बनने की अनुमति नहीं मांगता। हालातों के गुलाम मत बनो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो हालात को भी बदल सकती है। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है तो समझो तुमने हार मान ली, बिना लड़े ही। अकेला वो नहीं होता जिसके पास कोई नहीं होता। अकेला वो होता है जिसका आत्मविश्वास मर चुका होता है। किसी अच्छे इंसान को इतना मत दुख देना कि वो अपनी दुआओं से भी तुम्हारा नाम हटा दे। जिंदगी के हर इम्तिहान में हर उत्तर किताबों में नहीं होता। कुछ उत्तर समय, दर्द और रिश्ते सिखाते हैं। गलतफहमियां छोटी होती है पर रिश्ता जरूर खत्म कर जाती है। इसलिए साफ साफ बात करना सीखो। मौन कई बार गलत अर्थ पैदा करता है। कभी कभी लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी गम में बिता देते हैं। उन्हें लगता है ये सही फैसला है, पर असल में वो समझौता आत्मा से किया गया धोखा होता है। एक बात हमेशा याद रखना, जो रिश्ता तुम्हें बार बार खुद को साबित करने पर मजबूर करे वो रिश्ता नहीं, अदालत होता है, जहां तुम हमेशा कटघरे में खड़े होते हो। सिर्फ पैसा कमाना सफलता नहीं होती। कभी कभी खुद को खोकर कुछ पा लेना सब कुछ खो देने जैसा होता है। मन वही जुड़ता है जहां परवाह दिल से होती है, दिखावे से नहीं। धन जहां हो जरूरी नहीं कि वहां सुकून भी हो। सुकून वहां होता है जहां मन होता है। आजकल लोग दिखावे से प्यार करते हैं, दिल से नहीं। और जब दिल से कोई निभाने की कोशिश करता है तो उसे या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या बोझ समझ लिया जाता है। जब खामोशी बोलती है, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी से सच्चा प्यार करेंगे तो वो हमें समझेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आजकल लोग आपकी दुआओं में नहीं, आपकी पीठ पीछे चुगलियों में ज्यादा याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी को आपकी जरूरत होती तो वो कभी दूर नहीं जाता। अगर वो बहाने बना रहा है तो समझो वो पहले ही जा चुका है। इसीलिए अब उम्मीद छोड़ दो कि लोग तुम्हारी चुप्पी को भी समझ लेंगे। हर कोई सिर्फ वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है, और खामोश लोगों की बातें दुनिया नहीं समझती। दिल का व्यापार दुनिया में वही लोग कमाते हैं जिनमें नुकसान सहने की ताकत होती है। ये बात सिर्फ व्यापार पर नहीं, दिल के रिश्तों पर भी लागू होती है। अगर तुम प्यार करोगे तो चोट भी खाओगे, लेकिन हर चोट तुम्हें और मजबूत बनाएगी। जो लोग तुम्हें गिराते हैं वे तुम्हारे वजन से नहीं, अपने स्तर से नीचे होते हैं। सबसे अकेला कौन होता है? जो इंसान सबसे ज्यादा सबकी परवाह करता है वही सबसे ज्यादा अकेला होता है। वो सबके लिए जीता है, मुस्कानें बांटता है, पर खुद अंदर से टूटता चला जाता है। क्योंकि दुनिया को आपके 100 अच्छे काम नहीं दिखते, लेकिन आपका एक गलत शब्द आपको बुरा बना देता है। आत्मसम्मान बनाम घमंड। कभी कभी हमें कुछ लोगों को सिर्फ इसीलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। ये घमंड नहीं, खुद की इज्जत का मामला होता है। जो इंसान हर किसी के पीछे भागता है वो अंत में खुद से ही दूर हो जाता है। रिश्ते आजकल मतलब से चलते हैं। जब तक मतलब है तब तक सब ठीक। जैसे ही मतलब खत्म, सबका व्यवहार बदल जाता है। जो लोग कभी हर रोज बातें करते थे आज तुम्हारे ऑनलाइन होने पर भी चुपचाप स्क्रॉल कर जाते हैं। जो चला गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो आज भी तुम्हारे साथ है वो हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा। सच्चा प्यार वो नहीं जो एक गलती पर छोड़ दे, बल्कि वो है जो 100 गलतियों को माफ करके भी साथ खड़ा रहे। अगर तुम हर वक्त किसी के लिए हाजिर रहोगे तो वो तुम्हें जरूरी नहीं, फालतू समझने लगेगा। इसलिए भरोसा करो,
पर खुद को भी मत खो। जब वक्त बेनकाब करता है तो सबसे खूबसूरत चेहरे भी धोखा लगने लगते हैं। पैसे से हैसियत बदली जा सकती है, लेकिन इंसान की असली औकात नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, भलाई का कोई मोल नहीं होता, लेकिन उसका मूल्य एक दिन किसी और रूप में लौटकर जरूर आता है। जब लोग तुम्हें ना समझे तो खुद को दोषी मत मानो, क्योंकि गहराइयों को समझने के लिए आंखें नहीं, आत्मा चाहिए होती है। याद रखो, बारिश में भीगने से तो लोग डरते हैं, लेकिन तूफान लाने वाले बादल हमेशा अकेले होते हैं। जब कोई तुम्हें ना समझे तो टूटो मत, क्योंकि अक्सर वही फूल जो सबसे अलग खिलता है, सबसे पहले ठुकरा दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि शायद तुम वहां चमक रहे हो जहां लोग अभी भी अंधेरे के आदी हैं। अगर कोई तुम्हें ना समझे तो घबराओ मत। हीरे की परख हर किसी को नहीं होती। कई बार लोग कांच को ही चमकदार समझ बैठते हैं। रुक कर देखो, शायद तुम्हारा रास्ता अलग दिशा में हो और बाकी सब भीड़ में गुम हो चुके हों। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों को सबसे ज्यादा समझा जाना चाहिए वही अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझे जाते हैं। स्वार्थ कभी चेहरा नहीं देखता, वो सिर्फ मौका देखता है। जब मौका मिल जाए तो मित्र को भी शत्रु बना देता है। माता पिता चिंता मत करें। राजा जनक भी सीता के पिता थे। उनके पास राजमहल था, सत्ता थी, लेकिन सुख कभी स्थायी नहीं रहा। चमत्कार वही होते हैं जहां मन में निर्विकार विश्वास होता है। जो लोग आज तुम्हें छोटा समझ रहे हैं, कल उन्हीं को तुम्हारी सोच के सामने झुकना पड़ेगा। अगर तुमने अपनी सोच को बड़ा बनाए रखा, जैसे पेड़ शाखाएं टूटने से नहीं मरता, वो तब सूखता है जब उसकी जड़ें मुरझा जाती है। इंसान भी तब हारता है जब उसका स्वभाव बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सांसें चलती रहें, बस यही दुआ काफी है। जो चीजें सबसे कीमती होती है, जैसे हवा, पानी, नींद और शांति, वे हमेशा मुफ्त होती है। उनसे दूरी रखना नुकसानदायक है। जिनसे दूरी जरूरी है वे हैं बुरे विचारों में उलझे लोग, दूसरों की तरक्की से जलने वाले लोग, और वे जो समय पर काम नहीं आते। भगवान कभी मना नहीं करते, लेकिन वे केवल रास्ता दिखाते हैं। चलना है या नहीं, ये निर्णय तुम्हें लेना है। अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर भगवान को दोष भी मत दो। जो लोग तुम्हें धोखा देकर मुस्कुराते हैं, उनके लिए कर्म का चक्र घूमता है। एक दिन वही लोग अपनी ही मुस्कान से डर जाएंगे। रिश्ते हमारी इच्छा से नहीं बनते, ना ही सोच से जुड़ते हैं। ये तो ईश्वर की बनाई हुई योजना होती है कि कब, कहां, किससे मिलना है। जिनसे मिलकर आप डर जाते हो, वे मुश्किलें नहीं, बल्कि जीवन के इम्तिहान होते हैं। जो इम्तिहान से डर जाता है, वो जीवन से हार जाता है। ज्ञानी वो नहीं जो गलती नहीं करता, बल्कि वो है जो गलती को सुधार कर उसे अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लेता है। और जो अपनी गलती छिपा लेता है, वो धीरे धीरे खुद को खोखला कर देता है। जो ये नहीं जानना चाहते कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वही सबसे सुखी लोग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार हार की आवाज जीत की गूंज से भी ज्यादा दूर तक जाती है। इसीलिए मुकाबला ऐसा करो कि हारने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम याद रखें। अगर तुम्हें किसी चीज के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है, तो समझ लो कि तुम्हारे लिए कुछ खास तय किया गया है, जो शायद तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो तुम्हारे समय को नहीं समझते, तुम्हारे स्वभाव को नीचा दिखाते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं। जिस दिन तुमने अपने कर्म पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उसी दिन से किस्मत तुम्हारे सामने सिर झुकाने लगेगी। मेहनत तुम्हें वह दिला सकती है जो किस्मत में लिखा ही नहीं है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां होती हैं, उनके पास ना रूठने का वक्त होता है, ना ही टूटने की इजाजत। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख पर हंसने लगे, तब वो सिर्फ शरीर रह जाता है। उसकी आत्मा तो पहले ही मर चुकी होती है। मीठे शब्दों से पहचान बनती है, लेकिन अगर विचार भी मीठे हो तो आत्माएं जुड़ जाती है। अगर कोई तुम्हें मूर्ख कहे और तुम ये साबित करने लगो कि तुम नहीं हो,
तो तुम उसकी ही सोच में फंस चुके हो। मौन रहना सीखो। मौन सबसे ऊंचा जवाब होता है। जो कुछ खो गया है, अगर तुम उसी पर रोते रहोगे तो जो तुम्हारे पास है वो भी धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने जीवन में हो रही चीजें समझ नहीं आ रही हो उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर कोई बड़ी योजना बनाते हैं तो पहले वो जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। जो कांटे रास्ते में पड़े हैं वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने के लिए है। जो सीख एक ठोकर देती है वो किसी भी किताब में नहीं मिलती। अगर कभी लगे कि जीवन में दिशा नहीं मिल रही तो रुक जाओ। शायद तुम दौड़ में नहीं बल्कि ध्यान में बुलाए जा रहे हो। श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं हमें बताती है कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना कैसे करना है ये सबसे जरूरी है। मन शांत रखो, आत्मा को मजबूत बनाओ और विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है वो किसी बड़े कारण से हो रहा है। ईश्वर हमें हर समय देख रहे हैं। जब तुम टूटते हो वे तुम्हें सहारा देते हैं। जब तुम अकेले हो वे तुम्हारे साथ चलते हैं। जब सब साथ छोड़ दे तब भी भगवान तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें समझे बिना आगे बढ़े, मुस्कुरा देना, क्योंकि जो तुम्हें समझेगा वो जरूर लौटेगा। लेकिन तब तक तुम खुद को समझना मत छोड़ना। डूबना पानी से नहीं होता। डूबना तब होता है जब हम तैरने की कोशिश छोड़ देते हैं। जीवन में भी ऐसा ही होता है। मुश्किलें हमें नहीं डुबोती, हमारी निराशा हमें डुबा देती है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान आए जिसकी बातें तुम्हारे मन का अंधेरा मिटा दे, तो समझ लेना कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान का भेजा हुआ उत्तर है। भगवान का न्याय थोड़ा धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो वक्त भी ठहर कर देखता है। संगत बहुत मायने रखती है। अगर संगत बदल जाए तो जीवन बदल जाता है, और अगर संगत हमारे विचारों को शुद्ध कर दे तो समझो वो इंसान नहीं, प्रकाश है। जीवन सिर्फ वो नहीं है जो हमारे साथ घटा है। असली जीवन वो है जो हमने सीखा है। दुनिया जहां माला जपने में लगी है, श्री कृष्ण वहां मन को जीतने की बात करते हैं। क्योंकि अगर मन भटक रहा हो और हाथ माला फेर रहा हो तो वो साधना नहीं, सिर्फ दिखावा है। अगर तुम चलना शुरू कर दो तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम बैठ गए तो दिशाएं भी तुम्हें भूल जाएंगी। हर बार गिरना हार नहीं होती। कई बार गिरना आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी उम्मीद होती है। जो कभी हार नहीं मानता उसे कोई हरा नहीं सकता। जब दुख के बीच भी तुम्हें सुख का अनुभव होने लगे तो समझो अब तुम्हारी यादें सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि दिल की धड़कनों में उतर चुकी है। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो तुम्हें रोकते नहीं बल्कि तुम्हारे साथ चलने को तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारे पीठ पीछे क्या कहते हैं ये जानना जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि जब तुम सामने हो तो किसी की हिम्मत ना हो तुम्हारी आंखों में झांकने की। इंसान कभी कभी श्मशान में अकेला होता है, कभी सिंहासन पर और कभी अपने ही विचारों के बोझ से। अगर क्रोध के समय तुम थोड़ा रुक जाओ और गलती के समय थोड़ा झुक जाओ तो जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां बिना खून बहाए जीत सकते हो। हर दिन जब तुम खुद को अर्जुन मानकर जीवन के युद्ध में उतरते हो और अपने मन के रथ के सारथी बनते हो, तब कोई कृष्ण बाहर से नहीं आता। तुम्हारी आत्मा ही श्री कृष्ण बन जाती है। अकेले चलना घमंड नहीं होता, बल्कि ये आत्मनिर्भरता की वो आवाज है जो कहती है, मुझे किसी का बोझ नहीं बनना। वे लोग धन्य हैं जिनकी जेब से भगवान किसी गरीब की मदद कर देता है, क्योंकि धन कमाना नहीं, सही समय पर किसी की मदद करना असली धन है। टूटा हुआ भरोसा, बीता हुआ समय और बोले गए शब्द, ये जब लौटते हैं तो सिर्फ पछतावा बनकर ही आते हैं। इसीलिए इतना काबिल बनो कि भगवान भी तुम्हारी काबिलियत पर गर्व करे। धैर्य तब समझ आता है जब कुछ नहीं होता, और व्यवहार तब जब सब कुछ होता है। जिस औरत के चेहरे पर बिना किसी कारण मुस्कान हो, उसका घर मंदिर बन जाता है।
क्योंकि वहां के पुरुषों ने सच्चे सम्मान को समझा है। नाव में चाहे छोटा छेद हो या बड़ा, वो उसे डुबा ही देती है। वैसे ही बुराई भी चाहे छोटी हो या बड़ी, विनाश की ओर ही ले जाती है। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, वो जीवन से भी प्रेम नहीं कर सकता। चिंता में डूबा हुआ मन कभी सुख को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि चिंता से इकट्ठा किया गया धन भी एक दिन विनाश का कारण बन सकता है। वक्त को वक्त दो, क्योंकि हर चीज के आने में वक्त लगता है। जब शेर सोता है तो कुत्ते भी उसे घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शेर कमजोर है। कमजोर वक्त होता है, शेर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुम्हारा उदाहरण देंगे। बस एक ही काम करना, चुप रहकर चलते रहना। तुम नहीं थे, फिर भी दुनिया चल रही थी। तुम चले जाओगे, फिर भी दुनिया चलती रहेगी। इसलिए ये मत सोचो कि तुम्हारे बिना कोई नहीं रहेगा, बल्कि ये सोचो कि जब तक हो कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे बाद भी रह जाए। झाड़ू जब तक बंधी रहती है तब तक गंदगी साफ करती है। जब बंधन टूट जाए तो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए अगर तुम लोगों को जोड़कर रख सकते हो तो तुम में एकता की ताकत है। जीवन कोई म्यूजियम नहीं है जिसमें सब कुछ सजाना है। ये एक युद्ध भूमि है जिसमें हर दिन तुम्हें लड़ना और बदलना है। जो चीज बोझ बन जाए उसे उतार देना चाहिए, और जो रिश्ते बोझ लगने लगे उन्हें सुधारने की जगह छोड़ देना चाहिए। हर इंसान की असली पहचान तब होती है जब उसके पास कुछ नहीं होता, और फिर जब उसके पास सब कुछ होता है। भाग्य में जो लिखा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो नहीं लिखा वो मेहनत से हासिल होता है। जीवन भर किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई लाभ नहीं, लेकिन अगर रोज किसी एक इंसान को भी हंसा दिया तो अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं। अगर आप बड़े सपने पालते हैं तो उसके लिए बड़ा काम भी करना होगा। मकान तो 4 दीवारों से बन जाता है, पर घर बनता है साझेदारी और समझदारी से। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के भी की जा सकती है। गुस्से में आदमी बेकार की बातें भी करता है और कई बार दिल की बात भी कह जाता है। मतलब के लोग आपके साथ नहीं होते, वे आपकी हैसियत के साथ होते हैं। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। जो व्यक्ति उत्तम होता है वो परेशानी में सब्र करता है, खुशहाली में दया और दान करता है, और संकट में सहनशीलता अपनाता है। 2 तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर हैं। एक जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं, और दूसरे जो गरीब होकर भी दान करते हैं। लोगों को माफ करना और शांत रहना सीखो। यकीन जानो, एक दिन ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी खुद रास्ता देंगे। हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम आज क्या करते हैं और आज को कैसे जीते हैं। याद रखना, इस धरती पर हर इंसान को भाग्य से ज्यादा मिलता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पाँव में जूते नहीं हैं, तो ये भी याद रखना कि इस धरती पर ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पाँव ही नहीं है। तभी तो कहा जाता है, मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, मगर हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। इसलिए अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी किसी और के लिए एक सपना हो। नहीं रही शिकायत अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से, तो बाकियों को खुश रख। हम तन्हा ही अच्छे हैं। बहुत करीब से देखिए दूरियां हमने, यहां जख्मों पर दस्तखत सिर्फ अपनों के देखे हैं। मैंने ये आलम देखा है इस जमाने में। बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। कभी कभी हम किसी के लिए उतने जरूरी भी नहीं होते जितना हम समझते हैं। रिश्तों का कसूर हर बार गलतियों का ही नहीं होता। अपनी तो जिंदगी भी अजीब कहानी है। जिस चीज को चाहा वही बेगानी है। हंसते हैं तो सिर्फ दोस्तों को हंसाने के लिए, वरना इन आंखों में तो बस पानी ही पानी है। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेबल नहीं होता, लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं
तब इनकी असली कीमत का एहसास होता है। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ होते हैं। आदत और संस्कार ही हमें बताते हैं कि हम 2 कौड़ी के हैं या सोने के। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, पर दिल को साफ नहीं रखता जिस पर ऊपर वाले की नजर होती है। एक बात याद रखिए, आज जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। बहुत मेहनत लगती है जनाब कुछ मुकाम हासिल करने में। लोग 2 पल में ही उसे किस्मत का नाम दे देते हैं। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना और वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। खुद को खराब कहने की ताकत नहीं होती, इसलिए लोग कहते हैं कि जमाना खराब है। कुछ लोग जिधर की हवा होती है उधर ही चल पड़ते हैं, हालांकि ये कमजोरी का लक्षण है। जिंदगी में कोई भी यूं ही नहीं आता, ये सिर्फ मन का वहम है। भरोसा रुके तो इंसान पर आया हो जाता है, और सांसें रुकी तो शरीर। दुआ करो और उसके साथ सब्र भी किया करो, क्योंकि वो सबकी सुनता है, लेकिन किसी को सब्र के लिए भी कहता है। सख्त हाथों से भी फिसल जाती है नाजुक उंगलियों जैसी चीजें। रिश्ते जोर से नहीं, प्यार और मोहब्बत से पकड़े जाते हैं। खुशियां पराई होती है, सब में बांट दी जाती है। दर्द अपने होते हैं, दिल में रखने पड़ते हैं। खुद से प्यार करना सीखो। लोगों का क्या, वे आज तुम्हारे हैं, कल किसी और के हो जाएंगे। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनसे स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितना भी ब्रांडेड हो, दिल से उतर ही जाते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। आवश्यकता है एक ऐसे शख्स की जो जैसा दिखता हो वैसा ही हो। दिल से उतर जाने वाले लोग सामने खड़े हो तो उनसे बात करना तो दूर, उन्हें देखना भी अच्छा नहीं लगता। ग्रहण से एक बात समझ में आती है, ग्रहण तभी लगता है जब 2 के बीच में तीसरा आ जाता है। काश मेरे जीवन में एक डिलीट बटन होता तो मैं कुछ रिश्ते, कुछ झूठे लोग और कुछ यादों को जरूर डिलीट कर देता। जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, सपने भी और अपने भी। जीवन में एक साथी ही होना चाहिए, इतना अच्छा और सच्चा होना चाहिए कि जब हम गलत हो तो वो हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तो वो हमारे साथ खड़ा रहे। पैसे और गहने लूटने वाला ही लुटेरा नहीं होता, भरोसे और सम्मान को तोड़ने वाला भी लुटेरा ही होता है। बाजार से गुजरते वक्त जेब में पैसे होते हुए भी अपनी ख्वाहिश पूरी ना करने वाला कंजूस नहीं, बल्कि एक बाप होता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को परखते नहीं। ताज्जुब होता है इस दुनिया के रिवाज देखकर, मन भरते ही मजबूरियां आ जाती है। यहां जिस इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ होता है, वो इंसान किसी का नहीं होता। पुल और दीवार दोनों के निर्माण में एक जैसा कच्चा माल लगता है, फिर भी पुल जोड़ने का और दीवार अलग करने का काम करती है। इंसान ने भी भगवान को एक जैसा बनाया, पर खुद को बांट लिया। लोग अक्सर कहते हैं जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, मगर एक सच्चे दोस्त ने क्या खूब कहा, मिलते रहोगे तो जिंदा रहेंगे। फिक्र है सबको खुद को सही साबित करने की, जैसे ये जिंदगी कोई इल्जाम हो। किसी ने मुझसे पूछा, वादे और यादों में क्या फर्क है? मैंने कहा, वादे इंसान तोड़ता है और यादें इंसान को। जिंदगी, तेरा ये कैसा फलसफा है? एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले आ जाती है, लेकिन जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं मिलती। खाली हाथों को कभी गौर से देखा है? किस तरह लोग लकीरों से फिसल जाते हैं। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती है, लेकिन सब्र गुलाम को बादशाह बना देता है। मरने वाले तो एक दिन बिना बताए मर ही जाते हैं। रोज तो वो मरते हैं जो खुद से ज्यादा किसी और को चाहते हैं। मुस्कुराने के बहाने जल्दी खोज लो, वरना जिंदगी रुलाने के मौके तलाश लेगी। खो देते हैं फिर ढूंढते हैं, यही खेल हम जिंदगी भर खेलते हैं। तमाशा चलता रहता है,
रुकता नहीं। जाने वाले पर यह कमाल दिखता नहीं। मदारी मिट्टी से, फिर मिट्टी पर, और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। समझ गए हो? तो छोड़ दो घमंड। यहां किसी के जाने से किसी का कुछ नहीं रुकता। मतलब से चलती है ये दुनिया। बेमतलब तो हर कोई बेवफा होता है। जरूरत के वक्त वही लोग साथ नहीं देते जो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हैं। आपका धर्म चाहे जो भी हो, पर नेक इंसान बनने का प्रयास करें। अंत में हिसाब होगा कर्मों का, ना कि धर्म का। कभी कभी किसी को झूठी तसल्ली, झूठा भरोसा या कसम दे देना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार सीखो। बाकी जो बचा है वो ये दुनिया सिखा ही देगी। जिंदगी में कभी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाओ। अगर अच्छे समय का इंतजार करते रहोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। हमेशा उस व्यक्ति को संभाल कर रखो जिसने आपको 3 चीजें दी है: साथ, समय और समर्पण। जिंदगी सब जीते हैं, मगर कोई सब कुछ होते हुए भी दुखी रहता है और कोई थोड़ा पाकर भी खुश। भगवान ने हमें सिर्फ 2 रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए प्रसन्न रहो। संदेह के साथ दौड़ने से बेहतर है आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे चलना। जब जिंदगी हंसाए तब समझो कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब रुलाए तब समझो कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। परवरिश और संस्कार बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ लिख कर कोई इंसान नहीं बनता। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज भी नहीं रखती। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं झुकते। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। अगर ये मुरझा गए तो कोई इलाज नहीं। अंधेरों की साजिशें रोज होती है, फिर भी उजाले की जीत हर सुबह होती है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सबको करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो हमें ही भरना होता है। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। तेरा मेरा करते करते एक दिन सब छोड़ जाना है। जो भी कमाया है यही रह जाना है। कर लो कुछ अच्छे कर्म, साथ बस वही जाना है। रोने से तो अपने भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे इत्र से नहीं, अपने किरदार से खुशबू आने की तमन्ना है। सहने वाला ही जानता है कि वो किस तकलीफ में है। दुनिया तो बस उसकी हंसी देखती है। रब से कभी खूबसूरती मत मांगो, मांगो तो किस्मत मांगो। मैंने खूबसूरत लोगों को किस्मत वालों के लिए रोते देखा है, और सबसे ज्यादा धोखा मुझे मेरी अच्छाई नहीं दिया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि यहां लोग रावण से भी ज्यादा चेहरे लिए फिरते हैं। सरासर गलत कहा गया कि मेरा कोई पता नहीं है। दरअसल कोई ढूंढने की हद तक मुझे ढूंढता ही नहीं है। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं है मैंने, पर खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय भी बदल जाती है। सिलवटें हैं मेरे चेहरे पर तो हैरत क्यों है? जिंदगी ने मुझे कुछ तुमसे ज्यादा पहनाया है। वजूद कितना भी हसीन हो, किरदार बाजी ले जाता है। हम वही हैं, बस जरा ठिकाना बदल लिया है। तेरे दिल से निकलकर अब खुद में रहते हैं। होने लगा है हिसाब नफे और नुकसान का। मासूम सी मोहब्बत व्यापार हो गई है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि खुद ही एक दिया जला ले। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है पर अपनी नहीं। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाइए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। मैं सबका दिल रखता हूं, और सुनो, मैं भी एक दिल रखता हूं। छू ना पाया मेरे अंदर की उदासी कोई, मेरे चेहरे ने बहुत अच्छी अदाकारी की।
ना पूरी तरह से काबिल हूं, ना पूरी तरह से पूरा। हर एक शख्स कहीं ना कहीं से अधूरा है। 1000 रन भी मेरी फितरत नहीं बदल सकते। क्या करूं? मुझे आदत है मुस्कुराने की। ख्वाहिशों के बोझ में तो क्या क्या कर रहा है। इतना तो जीना भी नहीं है जितना तू मर रहा है। ना किसी से कोई ईर्ष्या, ना किसी से कोई होर। मेरी अपनी मंजिलें हैं, मेरी अपनी दौर। कुछ तो यडिस्ट जरूर बहुत अच्छा है सभी में यारों। फिर जरा सी बुराइयों का हिसाब क्या रखा जाए। कुछ हसरतें महसूस होती हैं, पर मुकम सिस्टम द यूजर्स टेक्स्ट इज इन हिंदी and the request is to add appropriate punctuation marks where needed. The response should continue from where it left off, ensuring all parts of the provided text are covered with correct punctuation to maintain clarity and flow. Below is the continuation of the text with appropriate punctuation added, starting from where the previous response ended. कुछ हसरतें महसूस होती हैं, पर मुकम्मल नहीं होती। आंखों में ठहरी रहती है इंतजार बनकर। उसकी कद्र करने में देर मत करना, जो इस दौर में भी तुम्हें वक्त देता है। कभी देखा है तुमने धूप में खड़े तन्हा पेड़ को? ऐसे ही चलते हैं वफाओं को निभाने वाले। रिश्ता निभाते निभाते सुबह से शाम हो गई और आधी जिंदगी ढल गई, और इल्जाम हम पर यह लगा कि रिश्ते निभाना नहीं आता। देखा है मैंने ये आलम इस जमाने में। बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। सब्र करो, बुरे दिन का भी एक दिन बुरा वक्त आता है। बस बातें अपने जैसे करते हैं, बाकी पराए सब है। सिर्फ सांस चलने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना जरूरी है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे, चाहे वो सम्मान हो या सामान। आंखें बंद होने से पहले अगर खुल जाए तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। ए जिंदगी बहुत तेज रफ्तार है तेरी, थोड़ा आहिस्ता चल। मुझे समझ में तो आ जाए कि ये पड़ाव है या मंजिल। किसी के लिए इतना भी मत गिर जाना कि जिसके लिए गिरे हो वही उठाने से इनकार कर दे। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उलट होती है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उन्हें रूठने और टूटने का हक नहीं होता। ख्वाहिशों के बोझ में बसर जिंदगी तू क्या क्या करा रही है। इतना तो हमें जीना भी नहीं है जितना तू मार रही है। जो इंसान हर किसी को इज्जत और प्यार देता है असल में वही खुद भी बड़ा इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही देता है जो उसके पास होता है। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। बहुत फर्क होता है मजे और आनंद में। मजे के लिए पैसे की जरूरत होती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और मित्र। बीत जाती है जिंदगी ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, जबकि मालूम ये भी नहीं कि जो मिला है उसका करना क्या है। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छा को शांत करो। याद रखें, असफलता अनाथ होती है और सफलता के रिश्तेदार बहुत। अगर मुश्किल कोई आ पड़े तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। बस एक प्यार है जो कभी बुरा नहीं होता। अपनापन पाने के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं। जिससे भी अपनापन मिल जाए वही अपना होता है। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच अगर गलत हो तो गुमराह कर देते हैं और सही हो तो जीवन बना देते हैं। गुनहगारों की आंखों में झूठा गुरूर होता है। यहां शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर होते हैं। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ खो दिया। किसी को जादूगर बनाया तो किसी को मद्दारी। ये कितना जालिम है पेट भी, ना जाने कितनों को परदेसी बना दिया। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं। अंदर से कुछ और,
बाहर से कुछ और। पीपल के पत्तों जैसा मत बनिए जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए जो पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देते हैं। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सभी अंततः आभूषण ही बनते हैं। गलतियां ढूंढना गलत बात नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। मुस्कुराहट इसलिए नहीं है कि खुशियां ज्यादा है, मुस्कुराहट इसलिए है कि जिंदगी से हार ना मानने का वादा है। केवल उतना ही झुको जितना सही हो। बेवजह झुकना दूसरों के अहम और हमारे आत्मसम्मान दोनों को बढ़ावा देता है। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। दुनिया विरोध करे तो डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। ये तो सहन शक्ति की मिसाल है कि फूल कुछ नहीं कहते, वरना कभी कांटों को मसल कर देखिए। खामोश होने में और खामोश रहने में फर्क होता है। खामोश इसलिए होते हैं जब किसी की बात बुरी लगती है, और खामोश इसलिए हो जाते हैं ताकि हमारी बात किसी को बुरी ना लगे। जब लोग अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करते थे। मैंने टूटे हुए परिवारों में अक्सर पढ़े लिखे लोग ही देखे हैं। रेत में पड़ी हुई चीनी छींटी उठा सकती है पर हाथ नहीं। इसलिए छोटे आदमी को छोटा ना समझो, क्योंकि कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा काम कर जाता है। कुछ अधूरापन था जो पूरा हुआ ही नहीं। कोई था मेरा जो कभी मेरा हुआ ही नहीं। चुप रहो या सच कहो, नुकसान खुद का ही होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और। रिश्तों का वजन उन कंधों से पूछो जिन्होंने बस्ता उठाने की उम्र में जिम्मेदारियां उठाई है। अतीत को संभाल कर रखना, क्योंकि वक्त आने पर पुराने सिक्के भी अनमोल हो जाते हैं। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। अश्कों, सदमों और जख्मों से मिलते हैं जनाब। जिंदगी के सबक ये 2-4 किताबों से नहीं आते। बेचकर तुझे खरीद लूं जिंदगी, मेरा तो सब कुछ गिरवी पड़ गया है जिम्मेदारियों के बाजार में। 4 दिन कोई दूसरा नहीं निभा सकता वो किरदार जो एक पिता पूरी जिंदगी निभाता है। अगर जो चाहा वो नहीं मिला तो एक बार जो मिला है उसे चाह कर देखो। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। सफलता कभी भी धन दौलत नहीं देखती, वो सिर्फ मेहनत देखती है। चलते रहने से शरीर और चलाते रहने से संबंध स्वस्थ रहते हैं। दोनों को स्वस्थ रखना जरूरी है। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है अपनी तुलना दूसरों से करना। सीखा है मैंने जिंदगी से ये सबक भी कि कोई कितना भी अपना हो, पहले वो खुद को ही देखता है। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिख देने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तभी लाभ ही लाभ होगा। जिन्हें फिक्र थी कल की वो रोता रहा, जिन्हें भरोसा था धार पर वो सोचते रहे। किनारा न मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को दुर्भाग्य कहने से बेहतर है खुद तैरना सीखो। जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं, और जुर्म क्या है पता ही नहीं। कितने हिस्सों में बंट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती है। हालातों ने ही इस चेहरे की मुस्कान छीनी, वरना जहां बैठते थे वहां रौनक ला दिया करते थे। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। परिवार और समाज दोनों ही तब बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन अगर वे हमारे अंदर नहीं है तो कहीं नहीं मिलेंगी। कुछ लोगों को यह भी नहीं पता कि वे जितना बीते हुए कल को पकड़े रखते हैं उतना ही अपने वर्तमान का नाश करते हैं। वक्त सब सिखा देता है,
लोगों के साथ जीना भी और लोगों के बिना जीना भी। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है, आचरण अच्छा है तो तन मंदिर है, और व्यवहार अच्छा है तो धन मंदिर है। अगर ये तीनों अच्छे हैं तो पूरा जीवन ही मंदिर है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने में। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों ओर फैलती है। ढूंढना है तो ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो ख्याल करता हो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। इस जमाने में कीमत झूठे लोगों की है। सच्चे लोग यहां किसी को पसंद नहीं आते। आदमी धन के पीछे तब तक भागता है जब तक कि उसका निधन नहीं हो जाता। जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो कि जिंदगी तुम्हें नहीं, तुम जिंदगी को मिले हो। व्यवहार वो सीढ़ी है जिससे आप किसी के मन में उतर भी सकते हैं और निकल भी सकते हैं। हम उलझे हुए हैं घर की जिम्मेदारियों में, और कुछ लोग समझते हैं कि हम व्यस्त हैं किसी के प्यार में। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से बेहतर है सच बोलकर दुश्मन बना लो। आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। अगर आप फितरत किसी की ना आजमाएं तो जिंदगी में हर शख्स अपनी हद में बेहद लाजवाब होता है। तन्हाई काली ही क्यों न हो, कोशिश करे कि मन काला न हो। सब कुछ बदल जाता है उम्र के साथ। साल पहले विद करते थे, अब सब्र करते हैं। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर बने हुए रिश्ते से भी मुंह मोड़ लेते हैं। पहले जैसा रंग नहीं जीवन की रंगोली में। जाने कितना जहर भरा है अब लोगों की बोली में। अच्छे लोगों को ढूंढना मुश्किल होता है, छोड़ना और भी मुश्किल, और भूल जाना नामुमकिन। दुनिया में एक ही अच्छाई है, ज्ञान, और एक ही बुराई, अज्ञानता। आजकल लोगों को हर चीज की कीमत तो पता होती है, पर अहमियत नहीं। दूसरों को राय देने से पहले एक बार सोच ले। आपकी एक राय से किसी का बन भी सकता है तो उजड़ भी सकता है। जग जाते हैं वे लोग जो आपके लिए किसी भी हद तक जाते हैं। वे सिर्फ आपकी इज्जत नहीं, आपसे मोहब्बत भी करते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो या न हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है। अक्सर अपनों की खुशी के चलते लोग ख्वाबों की खुदकुशी कर देते हैं। किसी जमाने में एक दूसरे के कांटे निकाले जाते थे, अब तो एक दूसरे की राह में कांटे बिछाए जाते हैं। भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। असली खुशी बहुत सस्ती है, मगर फिर भी हम बनावटी खुशी के लिए भारी कीमत अदा करते हैं। भले लोगों की संगति से हमेशा भलाई नहीं मिलती, पर जैसे हवा फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। रास्ता पूछने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। क्या पता मंजिल का रास्ता वहीं से जाता हो जिससे आप बेखबर हैं। अपनों से दूरियां धुएं की तरह है, जितनी बढ़ाएंगे उतनी घुटन होगी, और नजदीकियां धुंध की तरह है, जितना पास आएंगे उतनी राहत होगी। जो मनुष्य अपने हर कर्म के अच्छे या बुरे फल का जिम्मेदार स्वयं को समझता है, उसे जीवन में कभी किसी से कोई शिकायत नहीं होती। कभी बदहाल तो कभी खुशहाल होगी, कभी आम तो कभी खास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। धैर्य बनाए रखना जीवन की यही नई सीख है जो धीरे धीरे ही पार होगी। योजनाओं पर अमल करना सीख लो। दोष तो सभी निकालते हैं। किसी को भ्रम देने में आपको खुशी तो मिल सकती है, लेकिन किसी को खुशी देने में आपको कभी गम नहीं होगा। गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में एक फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान उतर जाता है। अगर आपको कोई काम करने में मजा नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो कार्य आपके करने लायक नहीं है। पाप कर्म से कमाई हुई संपत्ति कभी भी अच्छे कार्य में काम नहीं आती। अगर आप भी जाए तो उसका फल बुरा होता है। खुश रहना चाहिए, इसलिए नहीं कि आपके पास खुश रहने का कारण है, बल्कि इसलिए कि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपकी परेशानियों से।
स्वभाव भी इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। कितना भी किसी से दूर हो, पर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी पल यादों में आ ही जाते हो। जब ख्वाबों के रास्ते जरूरत की ओर मुड़ जाते हैं, तभी जिंदगी के असली मायने समझ आते हैं। आप जिंदगी में कितने भी आगे क्यों न निकल जाए, फिर भी सैकड़ों लोगों से पीछे ही रहेंगे। और आप जिंदगी में कितने ही पीछे क्यों न रह जाए, फिर भी सैकड़ों लोगों से आगे ही रहेंगे। इसलिए अपने जीवन का हमेशा आनंद उठाइए, क्योंकि आगे पीछे तो चलता ही रहेगा। पूरे समंदर का पानी भी एक जहाज को डुबो नहीं सकता जब तक वो पानी को अंदर न आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे गिरा नहीं सकता जब तक आप उसे अपने अंदर न आने दे। जब जीवन में बुराई आने लगे तो समय रहते उसे मिट्टी में मिला दो। कहीं ऐसा न हो कि वो तुम्हें ही मिट्टी में मिला दे। जीवन में जो भी होता है किसी कारण से होता है, इसलिए परिणाम को ठीक करने से पहले कारण को ठीक करो। आप जीवन में वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को बदल नहीं सकते, पर जहां है वहां से एक नई शुरुआत कर सकते हैं और आने वाले कल को बदल सकते हैं। जीवन में परेशानी चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से वो और बढ़ जाती है, चिंतन करने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्र अदा करने से वो खुशियों में बदल जाती है। इंसान भी कितना नासंभ होता है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त ये भूल जाता है कि भगवान देख रहा है। पाप करते वक्त भूल जाता है कि भगवान उसमें ही बसता है। प्रेम करते वक्त मानता है कि दुनिया ईश्वर ने बनाई है, पर घृणा करते समय वो इस बात को भूल जाता है। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है, तभी उसकी ईश्वर से जुड़ने की शुरुआत होती है। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा श्मशान का लगा लेना। जब भी परमात्मा का धन्यवाद करना भूल जाओ तो अपने जीवन की क्षण भंगुरता को याद करना। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन सकते हो और दूसरे ही क्षण दरिद्र। तेरा, मेरा, अपना, पराया सब छोड़ दो तो फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके। जब वक्त बदलता है तो अच्छे अच्छों को भी बदल देता है। मैं रोज गलती करता हूं, उसे छुपाता हूं। अपनी बरकत से मैं मजबूर हूं। अपनी आदत से तुम मशहूर हो। अपनी रहमत से तू ऐसा ही हो जैसा मैं चाहता हूं। बस मुझे वैसा कर दे जैसा तू चाहता है। अगर मन में कोई उलझन हो, निर्णय लेना मुश्किल लग रहा हो, तो रोज सुबह शांति से बैठकर परमात्मा को अपनी उलझन बताओ। जैसे औरों से राय मांगते हो, वैसे ही परमात्मा से कहो, मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या सही है। जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से हो जाए तो ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हारी मर्जी को अहमियत दी। पर जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से न हो तो ईश्वर को और भी अधिक धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें अपनी योजना में शामिल किया। धर्म क्या है? प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, नग्न को वस्त्र देना, अंधे को मार्ग दिखाना, दरिद्र के दुख दूर करना, पीड़ित की पीड़ा को अपना बनाना, अशांत को शांत करना। यही तो मानव का सहज धर्म है। किसी ने पूछा, धार्मिक कौन होता है? बहुत ही खूबसूरत उत्तर आया, धार्मिक वह है जो दूसरों को समझता है, दूसरों का सम्मान करता है और जिसके मन में दूसरों को दुख देने का विचार नहीं आता। 4 चीजों को 4 चीजों से धोया करो। 1. जुबान को ईश्वर के जिक्र से। 2. आंखों को ईश्वर की याद में बहाए आंसुओं से। 3. पाप को पश्चाताप से। 4. और दिल को ईश्वर के डर से। ऐ मेरे परमात्मा, मुझे इतना नीचे भी न गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुन न पाए, और इतना ऊपर भी न उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन न पाऊं। अगर कभी आपका कुछ तोड़ने का मन हो तो मेरा घमंड तोड़ देना। अगर कुछ जलाने का मन हो तो मेरा क्रोध जला देना। अगर कुछ बुझाने का मन हो तो मेरी घृणा बुझा देना। और अगर कुछ मारने का मन हो
तो मेरी बुरी इच्छाएं मार देना। अगर प्यार करने का मन हो तो मेरी ओर देख लेना। मैं शब्द हूं, तू मर्म, तू बिन मैं व्यर्थ हूं। भगवान कहते हैं हर बार संभाल लूंगा चाहे तुम जीरो हो जाओ। बस एक ही विनती है, मेरी नजरों से मत गिरना। किसी व्यक्ति ने एक संत से पूछा, सेवा और दिखावे में क्या अंतर होता है? इस पर संत ने बेहद खूबसूरत उत्तर दिया, बिना किसी मतलब के दूसरों की मदद करते वक्त दिल में जो खुशी हो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, पर अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। मनुष्य शरीर से उतने पाप नहीं करता जितने मन से करता है। इसीलिए तो कहा जाता है, मन ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर कोई गलत काम न हो पाएगा। अगर मन साफ है तो फिर किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने की जरूरत नहीं। शतरंज का एक नियम बहुत कमाल का है, चाल कोई भी चले पर अपने अपनों को मार नहीं सकते। किसी से रूठ कर भले ही दरवाजे बंद कर लो, पर एक खिड़की जरूर खुली रखो, एक गुंजाइश की, एक उम्मीद की, रिश्तों के दोबारा जुड़ने की। हमेशा लगाव रखिए पर बोलिए नहीं, रिश्तों को निभाइए, मगर मैं सही हूं तू गलत है तक मत जाइए। बहस सिर्फ ये सिद्ध करती है कि कौन सही है, पर बातचीत ये सिद्ध करती है कि क्या सही है। अपनापन, सम्मान, परवाह और थोड़ा सा समय, यही वो दौलत है जो हमारे अपने हमसे चाहते हैं। अपनी गलती को छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है और दूसरों की गलतियां छुपाना आपके किरदार का। भले ही बुरा लग जाए, ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन जो सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलिए। जवाब दो तो बहस, चुप रहो तो गुरूर। ये क्या हो रहा है जिंदगी में? नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए एक नई परेशानी होती है। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं बल्कि मन होना चाहिए। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। स्टेशन जैसी हो गई है जिंदगी, जहां लोग तो बहुत हैं पर अपना कोई नहीं। विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला स्कूल आज तक इस दुनिया में नहीं बना। मेरी लाइफ की 3 गलतियां। 1, हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया। 2, हर किसी की खुद से ज्यादा परवाह की। 3, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। जिंदगी में जो चाहो हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि तुम्हारे मंजिल का रास्ता किसी के दिल को तोड़ता हुआ न गुजरे। जमीर बचा कर रखिए जनाब, बाकी चीजें आती जाती रहेंगी। जो नजर से ही उतर गया उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किधर गया, पर आए लोगों से क्या शिकायत करना। घाव तो अपनों के ही ज्यादा चुभते हैं। इंसान को मजा मंजिल पर पहुंचने में नहीं बल्कि सफर में आता है। जिंदगी को खुलकर जियो, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त सिर्फ याद आता है, लौट कर नहीं आता। मेरा बदला हुआ स्वभाव सबको नजर आता है, पर इसके पीछे की कहानी कोई नहीं समझता। इस संसार का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम, और सबसे अच्छा जीवन साथी हमारा आत्मविश्वास है। दोनों ही चीजें ऐसी है जिन्हें देने से किसी का कुछ नहीं जाता। एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ, हमेशा इन्हें बांटते रहिए। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ जरूर जानता है। स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखो जो राजा के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी किसी गरीब की झोपड़ी में। यदि संबंध थोड़े समय के लिए रखने हैं तो मीठे बनो, और यदि लंबे समय तक रखने हैं तो स्पष्ट बनो। बातों से दिए गए ताने बहुत गहरे होते हैं। दोस्त कत्ल भी हो जाते हैं और खंजर भी नहीं दिखता। सब कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मैं कहता हूं किसी को पाने के लिए किसी को खोना मत। समस्या का अंतिम हल माफी ही है, कर दो या मांग लो। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन कभी किसी के लिए ऑप्शन मत बनना।
कैसे गुजर रही है जिंदगी, ये तो हर कोई पूछ लेता है, पर दोष से कैसे गुजर रही है ये कोई नहीं पूछता। जो दिलों में शिकवे और जुबान पर शिकायतें कम रखते हैं, वही लोग हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं। जमाने में तन्हाइयों का आलम तो देखिए, हम खुद से भी बेपरवाह हो गए हैं। कुर्सियां भी आजकल करवटें बदलती है, कब जाती है पता ही नहीं चलता। कौन सिखाता है बातों से? सबके लिए एक हादसा जरूरी है। काश कोई अपना संभाल ले मुझको, बहुत थोड़ा सा रह गया हूं मैं इस साल की तरह। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां ही अच्छी है। मैं उदास लोगों को हंसा देता हूं, क्योंकि मुझसे मुझ जैसे लोग देखे नहीं जाते। धोखा देती है शरीफों की चमक, सिर और कांच का टुकड़ा नहीं होता। दिल से बड़ी कब्र नहीं है। दोस्तों, स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया में एक बुरा व्यक्ति कम हो जाएगा। हर किसी के पास अपने अपने मायने हैं। हम खुद को छोड़कर सिर्फ दूसरों के लिए आए हैं। ये तो तय है कि जिंदगी में दर्द बहुत है और ये हमारे हाथ में नहीं, पर दुखी होना या ना होना ये हमारे हाथ में अवश्य है। हो सकता है कि हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। बस ये सोचकर जीते रहो कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, भले ही अभी बुरा लग रहा हो। आगे चलकर समझ आ जाएगा कि जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। हमारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हमें वो नहीं मिलता जिसकी हमें चाहत है, फिर भी हमारे अंदर से ईश्वर के लिए धन्यवाद ही निकले। मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा वो होता है जो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कानों में कहता है, घबराओ मत, सब अच्छा होगा। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से ही जिंदगी की नई शुरुआत होती है। अगर जंजीर ना कटे तो अपने पांव काट लो, लंगड़ा कर चलो पर आजादी से चलो। अपने आप को इस तरह बनाओ कि खोने वाले को अफसोस हो और पाने वाले को नाज हो। सरल रहो ताकि सब आपसे हिल मिल सके, तरल रहो ताकि आप सब में घुल मिल सको। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन कभी किसी के लिए ऑप्शन मत बनना। शिकायत नहीं है किसी से, बस कुछ लोग अब नजरों से गिर गए हैं। अब किसी से उलझने का मन नहीं करता। आप सही, मैं गलत, बात खत्म। शरारत करो, साजिशें नहीं। हम शरीफ है, सीधे नहीं। ये आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, पर यह जरूरी है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। अपने घर में सुख और शांति का ऐसा वृक्ष लगाइए जिसकी छाया पड़ोसी के घर तक भी जाए। सुकून खुद में ही है, दूसरों में तो बस उलझने हैं, जरूरतें हैं, जिम्मेदारियां हैं और ख्वाहिशें हैं। इन्हीं 3 हिस्सों में दिन गुजर जाता है। प्रतिदिन की गई छोटी सी कोशिश एक दिन बड़ा परिणाम ला सकती है। खुशी के फूल उनके दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। कुछ लोगों की फितरत किराए के मकान जैसी होती है, कितना भी सजाओ अपने कभी नहीं होते। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, पर महान बनने के लिए शुरुआत जरूरी होती है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जो लोग चाहते हैं वैसे आप नहीं करते। थक जाओ तो बैठ जाना, पर लोगों के सहारे मत खड़े होना। खुद और खुदा से बड़ा कोई सहारा नहीं। हैरान था मंजर देखकर, जो साथ था वही साहब थे। हर बात का अंत होता है, कुछ भी कहा जाए आनंद होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने वसंत नहीं होता। इस तरह लोग मुझसे रूठ गए जैसे मुझसे बड़ा गुनहगार कोई और ना हो। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। झगड़ा कर लो पर किसी को बेइज्जत मत करो। मंजिलें पाव पड़ते हैं, चलने का शौक कहता है कि 2-4 कदम और सही। अगर रोकर बुलाया जाए तो हंसकर कोई काम नहीं छूटता। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरने हैं। आजकल लोग समझते कम है, समझाते ज्यादा है, इसलिए झगड़े सुलझते नहीं उलझते हैं। हक की बात कहने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए तो एक जीव ही काफी है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है,
इसलिए खुद को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थिति चाहे जितनी भी खराब हो, बदलती जरूर है। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए और अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर। आजकल मेहमान मन देखकर नहीं, मकान देखकर आते हैं। बरसों से कायम है इश्क अपने उसूलों पर। ये कल भी तकलीफ देता था और आज भी तकलीफ देता है। सब्र के अलावा कुछ नहीं है जिंदगी। मैंने देखा है हर शख्स को खुशियों का इंतजार करते हुए। कागज के नोटों से आखिर किस किस को खरीदोगे? किस्मत परखने के लिए यहां आज भी सिक्का ही उछाला जाता है। हमारे स्टेटस सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। समझने की कोशिश करोगे तो बहुत कुछ समझ जाओगे। किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कुछ बातें खुद तक ही रखनी चाहिए। सब कुछ बता देने से कभी कभी खुद ही अकेले पड़ जाते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका तेज बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। हमेशा कंफ्यूज रहता हूं कि कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में। जिंदगी आपकी है, आप अपने स्वरूप में जिए। दर्पण में मूर्ख और संसार में सुख होता नहीं है, बस दिखता है। बहुत खास होते हैं वे लोग जो आपकी आवाज से ही आपकी खुशी और दुख का अंदाजा लगा लेते हैं। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में ना जाने कितने पड़ोसी हैं। किसी रिश्ते में निखार सिर्फ अच्छे समय में हाथ मिलाने से नहीं आता, बल्कि नाजुक समय में हाथ थामने से आता है। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो जीना सीख जाओगे। नजरअंदाज कर दो उन लोगों को जो आपके बारे में पीठ पीछे बात करते हैं, क्योंकि वे वही रहने लायक है। आपके पीछे हर इंसान की दो कहानियां होती है, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरी वो जो सबसे छुपाता है। किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है, दुनिया में छोड़ने जैसा कुछ है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से। एक रस बढ़ता नहीं और दूसरा आने की जिद करता है। मन अपना है, लेकिन उस पर सिर्फ अपना हक नहीं। बचपन की वादी में जहां ना कोई जरूरत थी, ना कोई जरूरी, खाली बोतलें लेने वालों ने बंगले बना लिए, मगर बोतलें खाली करने वालों ने जमीन बेच दी। कोई माणिक में खुश है, कोई सिर्फ दाल में खुश है। खुश वे लोग हैं जो हर हाल में खुश रहना जानते हैं। कितनी अजीब होती है इंसान की फितरत। निशानियां संजोता है और शख्स को खो देता है। शक करने वालों को हक नहीं दिया करते और हक देने वालों पर शक नहीं किया करते। टूट जाते हैं हाथों में हाथ, फिर भी एक आस रहने दो, जरूर मिलेंगे कभी। ये दिल में ये एहसास रहने दो। जिंदगी ने मेरे मन का एक इलाज बताया था, वक्त को दवा और ख्वाहिशों का परहेज बताया था। महंगाई के इस जमाने में लोग रिश्तों में भी मुनाफा देख रहे हैं। कई बार इंसान को सहारे की नहीं, साथ की जरूरत होती है। इतने काबिल बन जाऊं कि कोई ये ना कह पाए मेरे बिना तेरा क्या होगा। समस्या से निपटना है तो हल ढूंढो, बहाना नहीं। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस की तीर बनाकर घायल करता है तो कोई बांसुरी बनाकर शोर को सुरों में बदल देता है। जीवन में हमेशा दो लोगों से दूर रहना, एक बिजी और दूसरा घमंडी। बिजी आदमी मर्जी से बात करेगा और घमंडी मतलब से याद करेगा। समय के साथ बदल जाना जरूरी है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है। रोटी चाहे कम ही देना भगवान पर, लेकिन इतना करना उन लोगों से बचाकर रखना जो अपना कहकर पीठ पीछे वार करते हैं। अनुभव
रिश्ते, मान सम्मान और सबक, ये सब कमाई के रूप है। इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश है, कामयाबी ईश्वर देता है। पुरानी पीढ़ी इकट्ठा रहने के लिए जीती थी। दोस्ती और भरोसा जिंदगी में कभी मत खोना, क्योंकि दोस्ती हर किसी से नहीं होती और भरोसा हर किसी पर नहीं किया जा सकता। बड़ी अजीब सी होती है शहरों की रोशनी, उजालों के बावजूद चेहर पहचानना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। संबंध और पानी एक जैसे होते हैं, ना कोई रंग, ना कोई रूप, पर फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे जरूरी। सबको खाली हाथ भेजा गया और खाली हाथ बुलाया जाएगा। चुप रहना भी एक तहजीब है, संस्कारों की। लेकिन कुछ लोग हमें बेजुबान समझ लेते हैं। तरस जाओगे हमारे लबों से प्यार की बात सुनने को। हम तो शिकायत भी बिना शब्दों के करते हैं। उम्मीद ना मौसम से रखो, ना लोगों से। और अगर सुधर जाए तो जीवन सुधारने में वक्त नहीं लगता। हर बंधन को कभी ना कभी झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना होता है और खुद को हारना होता है। सच्चे संबंध ही वास्तविक पूंजी है। पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ भूल जाता है कि आधा चांद भी बेहद खूबसूरत होता है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने में। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग माफ करते हैं और समझदार लोग नजरअंदाज करते हैं। दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड आंसू होता है, जिसमें 1% पानी और 99% फीलिंग्स होती है। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। काबिल लोग ना तो किसी को दबाते हैं, ना किसी से डरते हैं। रिश्तों के बाजार में वही इंसान हमेशा अकेला रह जाता है, जो दिल और जुबान से साफ होता है। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो, एक नया रंग सामने आ जाएगा। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी करता है। जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। मुझे बुरे लोगों से नहीं, दोगले लोगों से नफरत है। बुरा आदमी माफ किया जा सकता है, पर दोगले को नहीं। लड़ लो, झगड़ा कर लो, लेकिन परिवार से अलग होने की मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कद्र नहीं होती जो पेड़ से गिरकर अलग हो जाते हैं। जिंदगी कहाँ रुलाती है? रुलाते तो वो लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठे थे। जिसको आपकी कद्र नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है उसे इज्जत से छोड़ देना चाहिए। जिंदगी तो अपनी होती है, लेकिन जीना दूसरों के लिए पड़ता है। जब नाराजगी किसी अपने से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं, रो देता है। सब कुछ खोकर भी अगर आपने कुछ करने की हिम्मत रखी है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया। इंसान को उस जगह हमेशा खामोश रहना चाहिए जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। आदत बना ली है मैंने खुद को तकलीफ देने की, ताकि जब कोई अपना तकलीफ दे तो ज्यादा तकलीफ ना हो। कर्मों का लेखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदा नहीं जा सकता। वादा था, मुकर गया। नशा था, उतर गया। दिल था, भर गया। इंसान था, बदल गया। पता है, हमें धोखा वही लोग देते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत देते हैं। ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है। फिर चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या विश्वास, लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। बेशक फंसना अच्छी बात है, मगर दूसरों पर नहीं। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। दुख से पता नहीं क्यों डरते हैं लोग, जबकि हमारे जीवन की शुरुआत ही रोने से हुई है। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित मत होना। याद रखें, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। लगाव चेहरे से नहीं दिल से होना चाहिए, क्योंकि खूबसूरत चेहरे में अक्सर घमंड होता है। सफल और अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करना,
न अपनों से न ही गैरों से। दो चीजें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ करने से बड़ा कोई इंतजाम नहीं। वक्त दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये वक्त दिखाता है। जिंदगी में हमेशा दो बातें याद रखना, जब गुस्सा आए तब कोई फैसला नहीं करना, और जब बहुत खुश हो तब कोई वादा नहीं करना। कमरा कितना भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। उसी प्रकार इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। जिंदगी में हर किसी को अहमियत देना मेरा स्वभाव है, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी होते हैं। जिंदगी की कश्ती में सोच समझ कर चलिए। जब ये चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। जब लोगों से उन्हीं के तरीकों से बात की जाए तो वो अक्सर बुरा मान जाते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है जब साथ देने वाले धोखेबाज ना हो। वक्त किसी को उतना ही दो जितना जरूरी हो, नहीं तो ना आपकी इज्जत रहेगी न वक्त की कीमत। मैं दूसरों जैसा कभी नहीं बन पाया और मुझे मेरे जैसा कोई नहीं मिला। मुस्कुराहटें झूठी भी हुआ करती है। इंसान को देखना नहीं, बस समझना सीखो। अगर साथ नहीं दे सकते तो साथ निभाने का वादा मत करो। तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा, मगर सामने वाला टूट जाएगा। जो जा रहा है उसको जाने दो। आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। रुतबा कम है मगर लाजवाब है मेरा। जो हर किसी के दर पर दस्तक दे वो किरदार नहीं मेरा। प्रेम के बाजार में सौंदर्य की कोई जरूरत नहीं है। जो दिल में आता है वही सबसे खूबसूरत होता है। जो फ्री है वही सबसे ज्यादा कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांस। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। 1, दूसरों के दुख से दुखी। 2, दूसरों के सुख से दुखी। 3, और बिना बात खामखा दुखी। लोगों को यह दिख जाता है कि हम बदल गए हैं, लेकिन यह नहीं दिखता कि हमें उनकी किस बात ने बदल डाला। अपनी किस्मत को कभी दोष मत दीजिए। इंसान के रूप में जन्म मिला है, यह किस्मत नहीं तो और क्या है। कठिन परिस्थितियां एक वॉशिंग मशीन की तरह होती है, जो हमें ठोकरें लगाती है, घुमाती है, निचोड़ती भी है। परंतु जब हम उनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक चमकीला और बेहतरीन होता है। जिंदगी 2 लफ्जों में कुछ यूं है, आधी कर्ज है तो आधी फर्ज है। हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाले ने ही सही लगाया है। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया है। जीवन का सबसे बड़ा अपराध है किसी की आंख में आंसू आपकी वजह से होना, और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है किसी की आंख में आंसू आपके लिए होना। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। मैं किसी से अच्छा करूं या ना करूं, क्या फर्क पड़ता है। मैं किसी का अच्छा करूं, बहुत फर्क पड़ता है। प्रसन्नता एक औषधि है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं मिलती, सिर्फ अपने अंदर ही मिलती है। इसलिए खुशी हो या गम, हंसते रहिए। हर गलती पर पर्दा सिर्फ दही डाल सकता है। इंसान की जान तो सिर्फ उछालना जानती है। कभी चार, कभी मकसद, कभी मंसूबे यार होते हैं। इस दौर में नमस्कार के मतलब भी 1000 होते हैं। मोहब्बत तो हर कोई कर लेता है, मगर इंतजार और वफा हर किसी के बस की बात नहीं। नाखुशी की दास्तान न फसाना। रंज का आदमी की जिंदगी है, खेल शतरंज का। ये जिंदगी भी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम, सुलगती ज्यादा है। कायनात की सबसे महंगी चीज एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। दुनिया में सबसे ज्यादा सच शराबखानों में बोला जाता है और सबसे ज्यादा झूठ अदालतों में, पवित्र ग्रंथ पर हाथ रखकर। कलयुग की दुनिया है साहब। कद्र उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है, कद्र उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है।
कुछ लोग अगरबत्ती में भी धुएं को देखते हैं, खुशबू को नहीं। किसी और का नजरिया तुम्हारा अस्तित्व निर्धारित नहीं करेगा। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। जिंदगी तो अपनी ही होती है, पर जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित है। कुछ लोग जिधर की हवा हो उधर चल पड़ते हैं, हालांकि ये कम कचरे का नहीं होता। कामयाबी के दरबार उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खर्च घटाने की ताकत रखते हैं। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, घर का अच्छा माहौल होना जरूरी है। अमीर तुम कितने भी क्यों ना हो जाओ, तकलीफ बेच नहीं सकते और सुकून खरीद नहीं सकते। एक जैसा कोई नहीं होता, हर इंसान अलग है, हर आदमी की अपनी पहचान होती है। आज का अखबार कल का रद्दी बन जाता है, ये बात अपने हुस्न को समझा देना। लहरों पर कौन गौर करता है, बात जब चुभती है तो अपनों की ही चुभती है। शुक्र है बहुत कुछ दिया है जिंदगी में, मलाल यह है कि कुछ पसंद का नहीं मिला। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। आप कितने भी बेहतरीन बन जाओ, लोग आपसे बेहतर की ही तलाश करेंगे। उम्मीद का भी अजब तमाशा है, रोज टूटती है फिर भी आशा रहती है। जिंदगी बहुत दौड़ धूप करती है। बचपन गुजर जाने के बाद जितनी जरूरत उतना रिश्ता है। यहां बिन मतलब कौन सा रिश्ता है। अगर आप किसी के लिए हमेशा हाजिर रहोगे तो लोग अच्छा नहीं फालतू समझने लगते हैं। जिंदगी ने समझदार बनाकर सिर्फ समझौता करना सिखाया है। बात कोई नहीं मानेगा, बात का बुरा मान लेना आम है। दिल से उतर जाने वाले लोग सामने खड़े हो तो भी नजर नहीं आते। हर चुनौती एक सीखने का अवसर है। इस दृष्टिकोण से हम अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करते हैं और हमारी आस्था हमें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। भगवान पर भरोसा रखने से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा विनम्र और कृतज्ञ रहना चाहिए। जब हम अपनी उपलब्धियों का श्रेय भगवान को देते हैं, तब हमें अहंकार और घमंड से बचने में सहायता मिलती है। जीवन में हर सफलता का आनंद तभी आता है जब हम उसे भगवान की कृपा मानते हैं। इससे हमारी सोच में स्थिरता और विनम्रता आती है और हम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रख सकते हैं। भगवान का साथ और आंतरिक शक्ति, श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी बताती है कि हमें हमेशा अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। भगवान हमारे भीतर ही वास करते हैं और हमें हर समय नई ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं, तब हम अपनी क्षमता और संभावनाओं को भी पहचानते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं है जिसे हम भगवान की कृपा से पार नहीं कर सकते। जीवन की चुनौतियां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तब हमारे अंदर वो धैर्य और संकल्प जागृत होता है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। इस विश्वास से हम समझते हैं कि भगवान हमें सबसे अधिक समर्थन करते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। भगवान पर भरोसा करना हमें हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखने की शक्ति देता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं, तब भगवान पर भरोसा हमें ये यकीन दिलाता है कि ये समय भी बदल जाएगा।